नमस्कार किसान भाइयों, मैं वीरेश शेख के वीएस एग्री हैप्पी में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम जानते हैं आलू की फसल के बारे में। तो किसान भाइयों, हमने कुछ टॉपिक के माध्यम से आज आपको शेयर करने जा रहे हैं कि आपको नंबर एक टॉपिक रखा है हमने, आलू में दूसरी स्प्रे में क्या लगाना चाहिए। और आलू नंबर 2 रखा है, आलू में दूसरी स्प्रे कब लगानी चाहिए। और नंबर 3 रखा है, आलू में दूसरी स्प्रे कैसे लगाएं। नंबर 4 रखा है हमने, आलू में दूसरी स्प्रे का क्या महत्व है। और नंबर 5 है अपना वही चोरी छिपे टॉपिक। तो किसान भाइयों, हम पांचों अपना अपना टॉपिक के बारे में नंबर बाई नंबर आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो नंबर 1 पे मैं आपको बात करने वाला हूं, आलू में दूसरी स्प्रे में हमें क्या क्या लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पे मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या लगाना है। तो इसमें कई चीज़ें जाने वाली होती हैं, क्योंकि सेकेंड स्प्रे में नंबर 1 पे बात करेंगे NPK 05234। ठीक है, 05234 को आपको लगाना है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी में एक आपको PGR लेना है, चाहे आप गहना कंपनी का चमत्कार ले लीजिए या फिर बासप कंपनी का लिहोसिल ले लीजिए। इसको आपको देना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में एक फंजीसाइड लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि रोगों से हम बच सकें। तो बीमारियों से बचने के लिए हमें फोलियो गोल्ड देना है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और नंबर 4 पे हमें देना है बेलिडामाइसिन या फिर आप टैगमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, जब टैगमाइसिन देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको अगर टैगमाइसिन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। ठीक है, और उसी के साथ में एक स्टिकर ले लीजिएगा सिलिकॉन बेस में, जो सिलिकॉन बेस हो उसको ले लीजिए आप 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, इनको 4-5 दवाओं को पूरी तरह से मिक्स करके और अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। आपको पूरी तरह से हर बीमारी से रोकथाम आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नंबर 2 पे बात करेंगे, आलू में दूसरी स्प्रे कब लगाएं। किसान भाइयों, आलू में दूसरी स्प्रे लगाने का समय एक बहुत ही टाइमिंग होती है हर चीज़ की। तो उसी तरह जो दूसरी स्प्रे लगाने का समय होता है किसान भाइयों, वो जब हमारा आलू 55 से 70 दिन के बीच में हो, तब हमें स्प्रे कर देनी चाहिए। क्योंकि यही समय 55 से 70 दिन का ही हमारा ये बहुत स्पेशल समय होता है। इसी समय में हमारा आलू का साइज बढ़ने का समय होता है। और इसी समय में अपना जो पछेती झुलसा होता है, लेट ब्लाइट, वो आने के ज़्यादा ही चांस रहते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखते हुए और इन चीज़ों का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नंबर 3 पे बात करेंगे, आलू में दूसरी स्प्रे कैसे लगाएं। तो किसान भाइयों, मैं बता दूं कि आलू में जब स्प्रे आप दूसरी कर रहे हैं तो खेत में नमी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए खेत के अंदर। इसमें आप स्प्रे ओस छूटने के बाद, यानी मतलब जब आपकी पूरी तरह से ओस छूट जाए 11 बजे के बाद, मतलब दिन में, और 4 बजे तक लास्ट आप ओस गिरने से पहले आप इसकी स्प्रे कर दीजिए। तो आपको क्या है, वहाँ पे रिजल्ट आपको पूरी तरह से देखने को मिलेंगे। अगर आप उसमें स्प्रे करते तो वहाँ पे क्या है, कुछ दवा का असर जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे आलू में नंबर 4 की, आलू में दूसरी स्प्रे का क्या महत्व होता है। तो दूसरी स्प्रे का जो महत्व होता है किसान भाइयों, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, दूसरी स्प्रे के समय बीमारी आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, मतलब लेट ब्लाइट और पछेती झुलसा। और यही समय हमें आलू का साइज को मेंटेन या साइज को बढ़ाने का समय होता है। तो इस समय हमें साइज को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से हमें एक PGR डालना ज़रूरी होता है। और हमें पछेती झुलसा से बचने के लिए अपना क्या है, एक फंजीसाइड, बहुत अच्छा वाला फंजीसाइड लेना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया सिजिंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड। आप अदर कंपनी का और भी फंजीसाइड अच्छा ले सकते हैं, प्री में काम करने वाला, जो प्री में काम करे, रोग आने से पहले काम करे। ठीक है, जो रोगों को आने से रोक सके। ठीक है, नंबर 5 अपना आता है चोरी छिपे टॉपिक की बात। चोरी छिपे टॉपिक में मैं बता दूं किसान भाइयों, कुछ खास बात हम बताते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे NPK जो स्प्रे में लेके आते हो 19-19 से, या फिर आप 20-20 या 05234 या 0050। तो किसान भाई, इस तरह की चीज़ें जब आप लेके आते हो तो उनको क्या है, घोलने के लिए कुछ किसान भाई घोलते हैं और वो पूरी तरह से नहीं घुल पाती। कोई गर्म कर रहा है पानी, कोई कुछ करता है। लेकिन मैं बता दूं किसान भाइयों, आप नॉर्मल ही पानी में घोल सकते हैं इसको, बट आपको कम से कम 10 लीटर पानी 1 किलो NPK के लिए पर्याप्त है। मतलब आपने 05234 1 किलो लिया, तो कम से कम उसके घोलने के लिए 1 किलो को 10 लीटर पानी होना ज़रूरी है, तभी आप पूरी तरह से उसको घोल पाएंगे। वरना आप घोलते रहेंगे कम पानी में, ये पूरी तरह से नहीं घुल पाएगा। तो इसके लिए आपको 10 लीटर पानी पर्याप्त होना
जरूरी है। ठीक है, और जब ना सही से ना घुलने की वजह से ही कभी कभी आपको देखते हैं कि रिजल्ट आपको कहीं कहीं पे कम मिल पाते हैं, तो ये भी दिक्कत सामने आती है। और मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जो आप एंटीबायोटिक देते हैं, मैंने बताया आपको टैगमाइसिन का क्या महत्व होता है। किसान भाइयों, बहुत किसान भाई सोचते हैं कि टैगमाइसिन हम क्यों डालें, एंटीबायोटिक का क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी बैक्टीरिया डिसीज आ जाता है, मतलब जो हमारे जीवाणु नाशक होते हैं, इस तरह की बैक्टीरिया जब हमारे फसल पे अटैक करते हैं, तो वहाँ पे हमारे बैक्टीरिया की वजह से हमारी पत्तियों में दिक्कत आ जाती है और वह फंगस वहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसको बैक्टीरिया डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, ये एंटीबायोटिक काम में आता है। इसलिए एंटीबायोटिक डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, इस तरह आप इस कॉम्बिनेशन को डालिए और आपको ये फ़ायदे 100% आपको मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।